इसको गिरा रहने दे, नीचे कोई नहीं, गिरा रहने दे सब। हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। क्या हाल है? हर हर महादेव। बहुत सर्दी है। हाँ, अब अगले 4-5 दिन शायद शीतलहर बता रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में तवा की बर्फबारी हुई है, बम्पर बर्फबारी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज शाम से हम चर्चा करेंगे आज आपके साथ HCF एंड कैल्शियम भी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। बचपन का प्यार, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रहा है? करिए मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस दिस एन टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। कह रहा है ये एक सीरीज है, इसके एन पदों का योग याद करिए। देखिए, आप थोड़ा सा समझना होगा। पहली टर्म है मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई, बहुत सुंदर। दूसरी टर्म है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, यानी x प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² यानी a प्लस बी का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब, एंड सो ऑन। एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर एन। एन पदों की संख्या है मेरे बच्चों, एन पदों की संख्या है। तो यहाँ जब आप लड़ाई करोगे तो आप कहेंगे कि सर फर्स्ट टर्म है मेरी x प्लस वाई, नंबर ऑफ टर्म ना कॉमन रेशियो भी निकालेंगे तो x प्लस वाई ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, ये सिंगल है तो x प्लस वाई आएगा। तो सवाल में कह रहा है कि इसके n पदों का योग ज्ञात करें। तो फार्मूला होगा ए एक्स प्लस वाई इंटू में आर बी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर n -1 अपॉन r-1। बस ये मेरा आंसर है। अब देख लीजिए, कहीं आंसर दे रखा हो तो मान लेंगे बात को, शायद ये ठीक होगा। बी ऑप्शन, बहुत सुंदर। देखिए मेरे बच्चे, जीपी में एक खास बात और भी है।
अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई 5, 8, 11, 14, 3, 17, 3, 20, 23 ऐसे, और मैं आपको ये कह दूं कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो सीरीज है ये एपी है या जीपी। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि ये सीरीज एपी है या जीपी। मेरे बच्चों ये बताइए एपी है या जीपी। आप कहेंगे सर एपी। तो आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है। हिंदी में कहें तो बाबू अनंत पद है, अनंत पद। क्या आप इनका योग निकाल सकते हैं मेरे बच्चे? क्या आप इनका योग निकाल सकते हैं? तो सर शायद आप सबका जवाब यही होगा कि ना सर, हम योग नहीं निकाल सकते इनका, हम इनका योग नहीं निकाल सकते, संभव नहीं है इनका योग निकालना, इनका योग निकालना संभव नहीं। तो क्या करें? तो समस्या हो गई जी, इनका योग निकालना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है। हम अभी तक जितनी भी हमने चीजें सीखी उन सारी चीजों में एन टर्म्स थी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी, चाहे वो एन हो, तो हमें उनका फार्मूला पता है। इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला हमको नहीं था, क्योंकि अनंत पदों का योग निकाला ही नहीं जा सकता। अनंत पदों का योग मेरे बच्चे निकाला ही नहीं जा सकता। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर जीपी हो, यानी एपी में इनफाइनाइट टर्म का रेशियो नहीं निकाल, मतलब वो योग नहीं निकाल सकते। अगर मान लीजिए ये जीपी है और इसमें भी अनंत पद कर दूं, इनफाइनाइट टर्म कर दूं, तो क्या आप इसका योग निकाल सकते हैं? तो मेरे बच्चे नहीं निकाल सकते। इसका भी आप योग नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो आप योग नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इसका योग भी इनफाइनाइट होगा, निकाल नहीं सकते, अनंत होगा। हाँ है ना? दूसरी बात यह है कि अगर सीरीज ऐसी हो कि 40, 40 के बाद 20, 20 के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 5/2, और ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म तक, क्या इस सीरीज का जोड़ निकाल सकते हैं? क्या इस सीरीज का जोड़ निकाल सकते हैं? तो मेरे बच्चे हाँ, जीपी में इनफाइनाइट टर्म का जोड़ निकल सकता है अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो। अगर कॉमन रेशियो यानी आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे फर्स्ट टर्म है 40, कॉमन रेशियो की बात करें तो 20/40, 1/2, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला हो जाएगा A/1 - R। एक फार्मूला बनाया हुआ है सिर्फ उस केस के लिए जब आर की वैल्यू 1 से छोटी आ रही हो। तो फर्स्ट टर्म है 40/1 - R, आर की वैल्यू 1/2, तो 40, 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2, 2 प्लट के ऊपर जाएगा, 40 दूनी 80। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो मेरे प्यारे जी गौतम जी, मेरी बहुत क्लास छूट गई सर, डबल क्लासेस लेके कवर करूं या वहीं से जारी करूं? नहीं, कवर करिए, बुराई क्या है, आप घर पे ही हैं और कोई काम तो है नहीं, कवर कर लीजिए। तो क्या मेरी इस बात से सहमत है कि भाई जीपी में हम सर इनफाइनाइट टर्म का जोड़ निकाल सकते हैं और उसका फार्मूला होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का A/1 - R। तो अगर आप आप यहाँ आए किस लिए, अजी आपने बुलाया इसलिए, आए हो तो काम भी बताइए, जरा जरा ठहरो अभी रुक तो जाइए।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, कुछ बातें आपको समझनी होंगी। यहां पे पहली बात तो सवाल ने कह रखा है कि एक्स वाई की वैल्यू दो है, यानी एक्स और वाई का प्रोडक्ट दो है। पहली बात। दूसरी, मोड एक्स की वैल्यू एक से छोटी है। मोड एक्स की वैल्यू वन से छोटी है। मोड का मतलब होता है कोई भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, है ना। अगर मैं -5 भी डालूंगा मोड के अंदर तो रिजल्ट +5 ही आएगा। ठीक है जी। तो कह रहा मोड एक्स की वैल्यू वन से छोटी होगी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी वन से ही छोटी होगी। अगर मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू वन से छोटी होगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही बात कहना चाह रहा होगा कि भाई एक्स की वैल्यू वन से छोटी होगी। अब कह रहा है क्या, ये क्या लिख गया, ये y इक्वल्स टू 2/x होगा। ठीक है जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा, देखिए मेरे बच्चे, ये बात लिख गलत रहा है, समझाना चाहता है। हमें पता है कि x और y का प्रोडक्ट 2 होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं, सवाल में दे रखा है। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 2/x। आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी, बड़ी सीधी सी बात है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, अगर x की वैल्यू एक से छोटी है, अगर x की वैल्यू एक से छोटी है, मैं चाहे एक ही क्यों ना ले लूं x की वैल्यू, तो भी 2 के बटे अगर 2 से छोटी वैल्यू लिखूंगा तो उत्तर 1 से बड़ा आएगा। अरे हाँ है ना मेरे बच्चों, फिर से मेरी बात समझना। क्या कि अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी ले रहा हूं, क्योंकि सवाल ने दे रखा है, मैं तो कह रहा हूं कि x की वैल्यू 1 भी ले लेंगे तब भी 2 बटे 1 आंसर 2 आएगा, यानी y की वैल्यू हर हाल में 1 से बड़ी आएगी। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो y की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। इस भाषा का सिर्फ यही अर्थ है कि भैया कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है जी, और y की वैल्यू 1 से बड़ी। पहली बात तो ये समझने की। अगर हम इसी के आधार पे जाएं तो शायद ऑप्शन से छांट पाएंगे कि भाई ऑप्शन सी तो गलत हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये 1 से छोटा ये बात जाएगा। तो इनफाइनाइट टर्म तक दे रखा है मेरे बच्चों, हाँ है ना, क्या दे रखा है, इनफाइनाइट टर्म तक की वैल्यूज दे रखी। और कह रहा है कि इन इनफाइनाइट टर्म तक इनका जो सम दे रखा है वो 2/3 है। तो पूछा क्या है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। अब आप सवाल को पढ़िए, इतनी बात मैंने समझाई, अब पढ़िए एक बार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप चाहें तो दो ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, आप दो ऑप्शन में से किसी एक को रख के वैल्यू चेक कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूं कि x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 3, तो यह आएगा मेरे बच्चे 1/3, है ना। एलसीएम लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 3 2 1/6 आ जाएगा। यहाँ रखूंगा तो 1/2 का वर्ग 4, यहाँ रखूंगा तो y की वैल्यू 3 1/9, 9 चौक 36, यह आ जाएगा 5/36। यहाँ रखेंगे तो 1/2 का क्यूब 8, और ये रखेंगे 3 का क्यूब 27, 1/27। एलसीएम आएगा 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 27 में से 8 गया 19। ये सीरीज बनी।
अब हमें देखनी कि क्या ये एक जीपी बना भी रही है कि नहीं बना रही है, क्योंकि अनंत पद है। तो 5/36 को 1/6 से भाग देंगे तो 5/6 आएगा, A2/A1। लेकिन क्या इसको इससे भाग देके 5/6 आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि 19/216 डिवाइड बाई 5/6 सोल्व करोगे तो 19/216 इंटू में 6/5 आ जाएगा। 6 से काटोगे तो 5/6 तो किसी हाल में नहीं आएगा। इसका मतलब ये आपकी किसी भी हालत में एक जीबी नहीं बना रही है। अगर ये नहीं बना रही है तो फिर बी ऑप्शन बचा, क्योंकि सीओडी आपने काट दिया तो बी बचा। बी आपका आंसर रखे। चेक करना चाहे तो एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 4, तो 1/4 यहां रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, वाई की वैल्यू 4, 1/16 यहां रखेंगे। 1/2 8, और ये 1/4 का क्यूब 64। अब यहीं से चेक कर लीजिए, यह आएगा 2 में से गया 1/4, यहां करेंगे 4 में से गया 3/16, यहां करेंगे तो 8 में से गया 7/64। अब देखिए कि बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। हम्म हम्म क्लियर है? इससे भी मुश्किल बनेगा। देखो, सीओडी तो कट गया, ये ऑप्शन हमारा वहां पे भी चेक करता है, एक्स इंटू वाई में भी दो तो भी कट जाता, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1/2 है और वाई की वैल्यू 3, किसी भी हालत में सोल्व होके दो आंसर नहीं दे रहा था। इस वजह से भी ये ऑप्शन कट गया था। इसको चेक करते तो एक्स की वैल्यू एक्स इंटू वाई 2 है हमारा, तो एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 4, तो 2 दूनी 4, दो आंसर आ रहा, तो ये वैसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको डिटेल इसे सोल्व करना होता तो कैसे करते? तो आपको यहाँ दो सीरीज बनानी पड़ती, एक एक्स स्क्र, एक एक्स क्यूब। हाँ जी, और ये इनफाइनाइट तक बनती। दूसरी -1/y, -1/y² -1/y³, और यहां से आप माइनस कॉमन ले लेते थे, प्लस की सीरीज बन जाती, ये भी इनफाइनाइट टर्म की बनती। दोनों ही केसेस में जो कॉमन रेशियो होता वो एक से छोटा होता, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो एक से छोटी दे ही रखी है, तो यहाँ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा A/1 - r, है ना। माइनस, इसको सोल्व करते तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली यही होना है, क्योंकि y की वैल्यू एक से बड़ी है। तो एक के बटे में अगर एक से बड़ी वैल्यू रखोगे, एक के बटे में अगर एक से बड़ी वैल्यू रखोगे, तो जो उत्तर आएगा वो हर हाल में एक से छोटा आएगा, हाँ, है ना। तो ये वैसे इनफाइनाइट टर्म सीरीज सही बना रही है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 1/y, कॉमन रेशियो हो गया 1 - 1/y। सोल्व करोगे तो y - 1 से कट जाएगा, 1/y - 1 आ जाएगा, तो ये आएगा 1/y - 1। ठीक है जी। अब हमें क्या करना होगा, ये इस पूरी सीरीज का योग आ गया, और ये मेरे बच्चे दे रखा है 2/3, ये दे रखा है मेरे बच्चे 2/3। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप सोल्व करेंगे तो भी यही काम होना है वहां पे कि आप y को x में चेंज कर दीजिए, इक्वेशन बनेगी, सोल्व करेंगे। जैसे एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू आएगी 2/x। तो अगर मैं इस y की जगह 2/x रख दूं, यहाँ पे 2/x रख दूं, तो x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, और x को इधर करेंगे तो x -1/(1 - x), और ये आ जाएगा x/(2 - x)। अब इसे सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वहां से भी आप x की वैल्यू निकाल देंगे, फिर x की वैल्यू वहां पुट कर देंगे x y इन 2 पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन डिटेल तरीका ये है। बाकी ऑप्शन से आसानी से सोल्व हो रहा है, क्योंकि x इंटू वाई 2 जहां सेट हो रहा है उसको उठा ले रहे हैं। ठीक है जी, करिए जी इसको।
देखिए जी, कहते हैं यदि एक आदमी अपने चार मित्रों को एक एक पत्र लिखता है, एक आदमी अपने चार मित्रों को एक एक पत्र लिखता है, यानी पहले वाले आदमी ने कितने लेटर लिखे हैं? चार। और उनको ये निर्देश देता है कि वे भी चार अलग अलग दोस्तों को इसी निर्देश के साथ पत्र लिखे। यानी ये पहला आदमी था, ठीक है, इसने कोई लेटर इसके पास नहीं आया, इसने लिखा है कितने लोगों के पास? एक, दो, तीन और चार। यानी पहली स्टेज पे एक 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 चार लेटर लिखे गए। अब क्या कह रहा है कि ये भी चारों को, चार दोस्तों को लिख रहा है। हाँ है ना, तो चार यहां पे लिखे गए, चार यहां पे लिखे जाएंगे, चार यहां पे, चार यहां पे, तो कितने आएंगे? 16। हाँ है ना। फिर ऐसे ही जो चार दोस्त हैं, ये चार दोस्त है, ये भी चार को लिखेंगे। इस तरह से सीरीज बन रही है। तो पहले आदमी ने चार लेटर लिखे, फिर उसके बाद 16 लिखे जाएंगे, फिर 64 लिखे जाएंगे, और इसी तरीके से आगे। कहता है और उनको ये निर्देश देता है कि वे भी चार अलग अलग लोगों को इसी निर्देश के साथ पत्र लिखें, ऐसा मानते हुए कि ये प्रक्रिया निरस्तर निरंतर निरंतर चलती रहेगी। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, निरंतर चलती रही, तथा एक पत्र को भेजने का खर्च 50 पैसे है, तो 8 सेट तक, यानी इसी तरीके से 8 क्रम तक पत्र लिखते चले जाएं, तो कुल खर्चा कितना आएगा? तो आप ये देखिए कि फर्स्ट टर्म कितनी है जी? 4। कॉमन रेशियो कितना है जी? 16/4 काटोगे तो 4। तो सम ऑफ 8 टर्म्स का क्या वैल्यू होगी भाई? 8 पदों का योग क्या होगा? तो आप कहेंगे जी 8 पदों का योग होगा फर्स्ट टर्म r⁻n-1 अपॉन r-1। यानी कुल मिला के इतने लेटर लिखे गए, तो ये आंसर होगा भाई 4। अब यार इस कहानी को कौन सेट करे? 4 की पावर 8। चलो जी करते हैं इसको भी सेट। 4 की पावर 8 -1 को ऐसे लिख लेते हैं 4 की पावर 4 की पावर 2 -1 की पावर 2। तो ये बन जाएगा a² - b²। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a-b इंटू a+b। तो देखो यार 4 की पावर 4 क्या होता है? 256। 256 में गया 255, यहां 256 और एक 257। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 4 × 255 × 257 बटे में 4 में गया 3। 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 1, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। तो कुल मिला के 4 × 85 × 257 इतने लेटर लिखे गए होंगे मेरे बच्चे। इतने लेटर मेरे प्यारे बच्चों लिखे गए होंगे। हाँ है ना। इतने लेटर आपके कुल मिला के लिखे गए हैं। अब कहानी ये है, कहता है जी हर एक लेटर को लिखने का खर्च 50 पैसे। तो हर एक लेटर को लिखने का खर्च 50 पैसे, यानी 1/2 रुपए है। तो इतने लेटर को लिखने में कितना खर्चा आया होगा, ये वो आपसे जानना चाह रहा है। तो मेरे बच्चे बस सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यूरेनियम 235 लग रहा था। अच्छा, सोल्व करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट टाइम का सम निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों सूत्र होता है इसका a/1 - r। अब a मतलब फर्स्ट टर्म है और वो है 1/3। कॉमन रेशियो चाहिए तो a2/a1 होता है। a2 है 1/9, a1 है जी 1/3। तो 1/9 गुना में 3/1 करोगे, 3×3 1/3 ही आएगा। तो a आ गया, r आ गया। r की वैल्यू 1 से छोटी है तो अनंत पदों का योग निकाला जा सकता है, तो निकालते हैं जी। a की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी, 1/3। r की वैल्यू 1/3, 1/3। 3 × 3 में गया 2/3, 3 से 3 तो आंसर आया 1/2। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आ गया 1/2। इस बात का मतलब ये बना कि ये जो राम कहानी गाई है हमने, ये पूरी राम कहानी 1/2 को रिप्रेजेंट कर रही है। 25 को लिख सकते हैं 5⁻2। और पूरे की ये जो सॉल्यूशन था जोड़ जाड़ करके हमने उत्तर निकाला था 1/2। ये हम समझाएं तुमको भैया, 5⁻2 गुना 1/2। 2 से 2 काट लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 5। दैट इज योर आंसर। बात समझे कि नहीं? करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, समझिएगा बात। कहता जी एक वर्ग है, ये कोई वर्ग है मेरे बेटा, ठीक है जी। कहता जी ये कोई वर्ग है, ठीक है दोस्त। कहता है इस वर्ग की जो भुजा है वो दे रखी है, एक और तीसरा वर्ग इस प्रकार से बना है। पहले वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर। कहता है इस वाले स्क्वायर की साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर। इस वाले स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी मेरे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो आप अच्छे से जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग 16।
अब कहता है जी इसके अंदर एक और वर्ग बनाया गया। हाँ जी, इसके अंदर एक और वर्ग बनाया गया। ठीक है बाबू, बाबूजी जरा धीरे चलो, हम लेंगे रे। सवाल में कह रहा है भैया क्या, कहता है इसके सभी मिड पॉइंट्स को मिला के एक स्क्वायर बना दिया गया, सभी मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बना दिया गया, सभी मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया वर्ग बना दिया। मेरे बच्चे आप ये बात बखूबी जानते हैं कि इस वर्ग की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, और मेरे बच्चे अगर इस वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर और अगर ये मध्य बिंदु है तो ये साइड 2 आएगी, ये साइड भी 2 आएगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड की लेंथ निकालोगे आएगी 2√2। पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, उस तरीके से। तो इस साइड की, इस वाले वर्ग की लेंथ आएगी 2√2। अगर इस वाले वर्ग की लेंथ 2√2 है मेरे बच्चे, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो 2√2 का वर्ग करना आता होगा आपको, तो 2 का वर्ग 4√2, 2 का वर्ग 4√2 का वर्ग, तो 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों 8। हाँ है ना। अब अगली बात पे करते हैं भैया। अब कहता है जी इसकी साइडों के मिड पॉइंट को मिला दिया गया, इन साइडों के मिड पॉइंट को मिला दिया गया और मिला के एक वर्ग बना दिया गया। तो मेरे बच्चों ये बेसिकली एक एपी बनाएगा, ऐसे ही फिर आगे बनाएगा, ऐसे ही आगे बनाएगा कि इनके मिड पॉइंटों को मिला के एक और वर्ग बना दिया। ठीक है जी, फिर इसी को लेके आगे एक वर्ग बना दिया। फिर भैया इसी को लेके एक और वर्ग बना दिया जी। भाई रुक जा, इसी को लेके एक और वर्ग बना दिया, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक वर्ग बनते रहे, अनंत तक वर्ग बनाते रहे। इसी प्रक्रिया को लगातार अंत बार नहीं अनंत बार, अब अनंत लिखते होंगे ए न त, अनंत बार चलाया जाता है। ठीक है जी, इनफाइनाइट टर्म तक। तो मेरे बच्चे ये इनफाइनाइट टर्म तक चलाया गया। अब सवाल में कह रहा है क्या, किस भाई फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 16, कॉमन रेशियो 8/16 करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका निकल के आएगा 1/2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होगा a/1 - r, तो ये यानी फर्स्ट टर्म, r यानी 1/2, तो 16, 2 एकम 2 में से गया 1/2, 16 दूनी 32। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसके अनंत पदों का जो योग आया वो 32 आया। दोनों लैंग्वेज देख लेते हैं। स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए गिवन स्क्वायर। ए थर्ड स्क्वायर इज ड्रॉन inside the second square in the same way, and this process continue indefinitely ना लिख के infinitely लिख दीजिए। if the side of the first square is 4 cm, then the sum of the areas of whole square। ठीक तो है, ठीक तो है, कहाँ दिक्कत है। जीपी कैसे हुआ, देखिए ये 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 होगा,
इस येलो वाले का निकालोगे तो 4 निकल के आएगा। 2 रूट 2 का आधा करोगे तो ये आएगा कितना, √2, ये आएगा √2। हाँ है ना, तो ये साइड निकाल लेना, तो ये साइड आएगी 2, 2 का वर्ग होता है 4। ये बचपन का प्यार है तुम्हारा। करिए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं यदि इस तह से टकराने के बाद गेंद अपने पिछले उछाल का 4/5 उछलती है तो गेंद विराम की अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगी यदि प्रारंभ में गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। मेरे बच्चे पहले इस वाले सवाल को करिए, फिर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। प्लीज पहले इस सवाल को पढ़ लीजिएगा, फिर मैं इसी को करा रहा हूँ। सेम वही सवाल है, डाटा थोड़ा चेंज।
करता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, कहता है आफ्टर स्ट्राइकिंग ए फ्लोर a certain ball rebound two-thirds of the height from which it has fallen. What is the total distance it travel before coming to rest if it is gently dropped from the height of 540 मीटर? कहता जी एक गेंद को 540 मीटर ऊंचाई से नीचे फेंका गया, यानी ये 540 मीटर ऊंचाई होगी, इससे नीचे फेंका गया। ये हो गई मेरे बच्चों 540 मीटर ऊंचाई। हाँ जी। अब ये नीचे गिरते नीचे नहीं रह जाएगी, कह रहा जी ये बाउंस करेगी। कितना बाउंस करेगी भैया ये? तो कहता है जितनी ऊपर से कूदी, जितनी ऊपर से इसने बाउंस किया उसका टू थर्ड हाइट तक ये बाउंस करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 540 का टू थर्ड निकालेंगे तो 18 × 3 = 54, 18 दूनी 36, 360 मीटर बाउंस करेगी। 360 मीटर ये बाउंस करेगी जी, 360 मीटर बाउंस करेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ये 360 मीटर जो बाउंस करेगी ये ऊपर ही रुक जाएगी कि नीचे आएगी? ऊपर ही जाएगी या मतलब ऊपर रुकेगी या नीचे आएगी? तो आप कहेंगे सर नीचे रुक आएगी। नीचे कितना आएगी? तो आप कहेंगे सर नीचे 360 ही आएगी। 360 से ऊपर नीचे आ रही है, 360 गई तो 360 ही नीचे आएगी। फिर क्या होगा? फिर से इसका टू थर्ड बाउंस मारेगी जितना उछली थी, तो 360 का टू थर्ड निकाल लीजिए। तो 18 दूनी सॉरी 12, 12 दूनी 24, 240। तब ये 240 मीटर ऊपर जाएगी। हाँ जी। और 240 मीटर ही नीचे आएगी। फिर 240 का टू थर्ड ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो 240 का टू थर्ड लोगे तो कितना आएगा? 3, 8 दूनी 16, 160 ऊपर जाएगी, 160 नीचे आएगी। मेरे प्यारे बच्चों इन सारी बातों का अर्थ समझिए। कहानी क्या है? कहानी ये है कि पहली बार 540 चली डिस्टेंस बोलने, फिर चली 360 ऊपर गई, फिर 360 नीचे आई, फिर 240 ऊपर गई, 240 नीचे आई, फिर 160 ऊपर चली, 3, 8, 24, 8 दूनी 16, ठीक है, फिर 160 नीचे आई, और इसी तरीके से आगे फर्दर ऑन अनंत तक ये चलती रहेगी। देखिए बोल तो कभी ना कभी रुक ही जाती है, लेकिन ऐसे मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टर्म तक रुकेगी, क्योंकि मैथ है। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि बोल यहां से फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, यहां आएगी, ना ना ना, ये यहीं टपक खाएगी, यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, ऐसे 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 ऐसे, और अनंत पदों में जाके बिल्कुल धीरे 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 करे इनफाइनाइट टर्म पे रेस्ट हो जाएगी। हाँ है ना? तो मुझे ये समझना है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि ये सीरीज जीपी बन पा रही है या नहीं बन पा रही। आप कहें सर यहां तो बन जाए, लेकिन यहां फंस जाओगे क्योंकि 360 सेम आ गया। तो सर इसका इलाज तो फिर ये होगा कि या तो इसको 2 जीपी बना ले, एक ऐसे, एक ये बन जाएगी, या सर जो आपने वहां कराया था क्या कि सर जीपी एपी में जैसे 2 डिफरेंट एपी थी तो जोड़ के एक बना लो, ऐसे यहां पे भी जोड़ के एक बना दो। 540 और 360, 5, 3, 8, 6, 4, 10, 900, इन दोनों को 360, 240, 3, 2, 5, 600, 240, 160 को जोड़ोगे 2 और 1, 3, 400, और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे इनफाइनाइट टर्म बन गई। अनंती तो पद है, फर्क क्या पड़ा उससे? कोई 100 टर्म होती, 200 टर्म होती, 500 टर्म होती, 50 होती, 21 होती, 22 होती, तब तो सोचते अनंत पद है। यहां मेरे बच्चों फर्स्ट टर्म क्या आई? 900। कॉमन रेशियो निकालोगे भी तो 600/900 करोगे, वही आएगा जो बाउंस कर रही है गेंद। 3 दूनी 6, 3 3 2 बटे 3, दे भी रखा था कि 2/3 उछलती है, तो जितना उछल रही है वही आपका कॉमन रेशियो भी निकलना है ना? तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला आपको सिखाए हैं। क्या फार्मूला होता है भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का? तो आप कहेंगे सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का सूत्र होते हैं ए, यानी फर्स्ट टर्म 900 अपॉन 1 माइनस आर 2/3, 900 गुना में 3 में दो गया 1/3, तो 930, 2700। तो इट इज योर आंसर कि भाई अनंत पदों का योग 2700 होगा, यानी ये गेंद कुल मिला के 2700 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। एक बार समझिए, फिर मैं से आसान भाषा में समझाता हूं।
इस सवाल में पेपर में कैसे करें? मुझे लगता है पेपर में आपको एक काम करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। पेपर में सिर्फ आप ये देखिए, कोई सीरीज मत बनाइए, कुछ नहीं। सिर्फ एक काम करिए कि गेंद जो है पहली बार कितनी ऊंचाई से फेंकी गई और फिर ऊपर कितनी उछली। यानी एक बार गेंद ऊपर से नीचे जाना और फिर ऊपर आने तक कितनी दूरी चली। तो 540 जमा 360 जोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर 900 मीटर। तो ये आ गई सीरीज की आपकी फर्स्ट टर्म। अब फार्मूला लगा दीजिए भाई, फर्स्ट टर्म हो गई 900, कॉमन रेशियो वही होगा जितनी उछली, तो आंसर आ जाएगा 2700 डायरेक्ट। सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, जैसे इस सवाल में आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे, आप सिर्फ ये देखिए कि भैया 500 मीटर ऊंचाई से चीजें फेंकी गई है। तो एक बार ऊपर आई, ऊपर से 500 मीटर नीचे फेंकी गई, फिर ऊपर आने में कितनी दूरी चलेगी, तो 500 का 4/5। तो मेरे बच्चों, बचपन का प्यार कितनी होगी, 4। तो एक बार ऊपर से नीचे जाने और फिर ऊपर आने तक कितनी दूरी चली, 500 और 400 900 मीटर। तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी है, 4/5। 900, 5 एकम 5 में 4 गया, 1/5। 5 को ऊपर उठा गुना कर देंगे, 900 गुना 5 यानी 4500। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अनंत पदों का जो योग होगा वो 4500 होगा। मन का प्यार नहीं भूल नहीं जाना रे। हाँ, बचपन के प्यारे वाले लड़के एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो ठीक है। एमपी हाई कोर्ट के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, मुझे क्या पता है एमपी हाई कोर्ट के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते रहिए, काहे क्वांटिटी छाट रहे हैं कि कितना पढ़ना पड़ेगा भाई। ड्यूरोसेल छोटा पावर 40 रुपए पर सेल। सारा 2-2 रुपए पर सेल खरीदे थे अब एक बार।
कहता है यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपने पिछले ऊंचाई का 4/5 ऊपर उठती है तो गेंद फेंकी गई है भैया 120 मीटर ऊंचाई से, उठेगी कितना बाबू? 4/5। तो 120 का 4/5 काहे नहीं ले लिए? 24 पंजे 120, 24 चौक 96, समझे? तो 120 और 96 जोड़ेंगे तो ये आएगा 216, और 2 11, 216। फर्स्ट टर्म 216, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 4/5। तो भैया 216, 5 में 4 गया 1/5, 1080। दैट इज योर आंसर। हाँ या ना? बताइए भैया जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा T10 इंटू T15 के बराबर है? ध्यान दीजिए। आपको याद होगा जैसे मैंने बताया कि भाई T10 प्लस T15, एपी की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा था कि 10 और 15 का जोड़ 25 है, तो यहां मान लो T4 प्लस T21 होगा तो भी बराबर होगा, T8 T17 भी इक्वल होगा, यानी इनका जोड़ बराबर होना चाहिए। 17 8 25 21 4 25, ये सारी कहानियां होती थी मेरे बच्चे कब? जब एपी थी। अगर आप जीपी में आ रहे हैं, अगर आप जीपी में आ रहे हैं यानी एपी हटा के आप जीपी इन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां प्लस की जगह इंटू समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगर आप यही चीजें जीपी में करना चाहते हैं तो यहां इंटू आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। जैसे इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा ए, भाई ये बताया है ना जीपी में तुमको, टीएन, nth टर्म निकालने का सूत्र क्या लिखवाए थे? ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, हाँ है ना? तो अगर भैया 10वां पद पूछे हैं तो ए आर रेज टू पावर 9, 15वां पद पूछे तो ए आर रेज टू पावर 14, जोड़ेंगे तो ए स्क्र 14 और 9 23। अब मान लीजिए इसको करेंगे तो ये आएगा ए आर रेज टू पावर 7, ये आएगा ए आर रेज टू पावर 16। तो ए और ए स्क्र 7 और 16 23, तो आर 23। तो मेरे प्यारे बच्चों यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, अगर आप समझे तो क्या, कि ये चीजें बराबर आ रही हैं, जो यहां है वही वैल्यू यहां आया ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो अगर जीपी है तो इनटू का साइन होगा और इनका जोड़ इनके जोड़ के बराबर होगा। जैसे यहां 10 और 15 कितना आ रहा है जी? 25। तो 18 और 7 25 ठीक है, ये गलत है, ये 16 17 गलत है, 19 18 गलत है। समझ पाए मेरे बच्चे? देखियो भाई कमेंट बंद हो गए, प्लीज सॉल्व इट।
देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में क्या विशेष बात है। देखिए इसमें ना तो एपी बन रही ना जीपी, ये बेसिकली एपी और जीपी का जोड़ बना रखा है। जैसे 11 है, 11 को लिख सकते हैं 10 जमा 1। 103 है, इसको लिख सकते हैं 100 जमा 3। 1005 है, तो इसको 1000 जमा 5। एन टर्म्स है, ठीक है जी, एन पदों का योग है। तो अभी भी एन टर्म ही बनी, ये 10 ले लेता हूं, 100 को 10 की पावर 2 ले लेते हैं, 1000 को 10 की पावर 3 ले लेते हैं, तो ये भी एन टर्म ही बनी, हाँ है ना। और ये 1 + 3 + 5, ये भी मेरे बच्चे एन टर्म ही बनी। क्या किसी भैया को कोई आपत्ति है? डज एनीवन हैव एनी डाउट? ये सारा खेल बन गया इस सवाल का मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। अब हमें इसको जोड़ना है, तो ये मेरे बच्चे बनी जीपी, तो जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होगा ए, आर भी 10 ही है, n-1 अपॉन r-1, तो 10 में से 11 प्लस, आप ये बात जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर है, ओड नंबर है, तो इनका सम होगा n स्क्वायर। लिखवा भी रखें, आपको याद होगा, नहीं तो एपी लगा दीजिए, ठीक है। बस ये आपका आंसर आ गया। तो 10/9, 10 की पावर n-1 प्लस n स्क्वायर, बी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चे, अब आपकी एपी जीपी दोनों कंप्लीट हो गई हैं, बाकी चीजें बाद में, कल फिर अगला टॉपिक इसमें उठाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।